बैक टू माय चैनल कैंसिरियन। कैसे हैं आप कैंसिरियन? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप और ये वीक आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। इस वीक में मेजर चेंजेस होंगे, वो सैटर्न के होंगे क्योंकि सैटर्न पिछले 4 महीनों से रेट्रोगेट था और सैटर्न की रेट्रोगेशन कुछ कैंसिरियन के लिए, जिन कैंसिरियन के लिए सैटर्न के नेटल चार्ट में डायरेक्ट था, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था, डिले क्रिएट कर रहा था, स्लोनेस क्रिएट कर रहा था। वीनस और मरकरी भी ट्रांजिट करने वाले हैं, तो ये इम्पोर्टेंट इवेंट रहने वाले हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैंसिरियन स्क्रीन पर आपका चार्ट एज यूजुअल शो हो रहा है और प्लानिटरी कंडीशन आपके सामने है। सैटर्न इन 9th हाउस, राहु इन 10th हाउस, जुपिटर इन 11th हाउस, वीनस in 3rd house, Mars, Mercury and Sun in 5th house and Rahu and Ketu in 4th house. कैंसिरियन नवंबर अक्टूबर यानी पिछले मंथ, इसी अक्टूबर में हम मेजर इवेंट्स में से गुजरे हैं। सबसे पहला जो इवेंट हमने देखा वो मरकरी के ट्रांजिट था और मरकरी इस मंथ में 2 बार ट्रांजिट कर गया। मरकरी पहले आया लिब्रा में, उसके बाद मरकरी स्कॉर्पियो में आ गया। वीनस का ट्रांजिट देखा, फिर हमने मार्स का ट्रांजिट देखा और पिछले ही हफ्ते हमने सन का ट्रांजिट देखा। एक्लिप्सिस हुए जिनमें सोलर एक्लिप्स हुआ, ल्यूनर एक्लिप्स हुआ और उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी ओरास जनरेट किए जो कि हमने इन हफ्तों में अपने ऊपर देखे। लेकिन अब नया मंथ शुरू होने जा रहा है नवंबर, तो नवंबर में एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं रहने वाले। अब जो स्टार्स फंसे हुए थे, जिनके लिए प्लैनेट नेगेटिव थे, उनके लिए प्लैनेट इस बार पॉजिटिव होने वाला है। कैंसिरियन मरकरी अगले ही हफ्ते ट्रांजिट कर जाएगा और वीनस भी अगले हफ्ते ट्रांजिट कर जाएगा, तो ये 2 मेजर प्लैनेट अपनी बेस्ट पोजीशन पर चले जाएंगे। मरकरी सैजिटेरियस में चला जाएगा, वीनस लिब्रा में चला जाएगा, सैटर्न इसी हफ्ते डायरेक्ट कर जाएगा, तो ये पॉजिटिविटी अब क्रिएट होने वाली है। पहले जो प्लैनेट थे वो पोजिशन में बैठे हुए थे, वीनस और सैटर्न ऑपोजिशन में बैठे हुए थे। जब 2 फ्रेंडली प्लैनेट्स ऑपोजिशन में बैठे हुए थे तो क्लैशेस क्रिएट करते हैं और हमने वो क्लैशेस दुनिया में देखी क्योंकि ये क्लैशेस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में अप्लाई होते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी स्पेशली हम दुनिया के लिए पढ़ते हैं। तो जो क्लैशेस जनरेट हुए, हमने वार्स देखी, लड़ाइयाँ देखी, इसी तरह की कंडीशंस हमने देखी। और मरकरी भी जुपिटर की ट्रांजिट में एनिमी था और फिर वो जुपिटर की ऑपोजिशन में बैठा हुआ था मरकरी, तो फिर मरकरी अब ट्रांजिट कर जाएगा, तो मरकरी भी जुपिटर के साथ क्लैश अब क्रिएट नहीं करेगा, तो अब एक तरह का पीस जनरेट हो जाएगा। कैंसिरियन सैटर्न आपके 7th और 8th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है और आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। अक्सर जब 8th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठता है तो वो हमें वेल्थ की तरफ इशारा करता है। लेकिन सैटर्न बदनसीबी से जैसे ही पाइसिस में ट्रांजिट हुआ और उसके बाद रेट्रोग्रेट हो गया था सैटर्न 4 मंथ के लिए 9th हाउस में, और आपको वो चीज़ें रिसीव नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ें स्लो हो गई थी क्योंकि सैटर्न हमेशा चीज़ों को स्लो करता है और इवन तो जब वो अपनी रेट्रोगेशन पे आता है तो सैटर्न यहाँ पे स्लो ही बिहेव करता है कैंसिरियन। लेकिन सैटर्न 4 नवंबर को इस वीक के आखिरी दिन डायरेक्ट कर जाएगा और वहाँ पे वो 31 डिग्री का होगा। सैटर्न ऑल्दो वहाँ पे डिग्री पे इतना कोई खास नहीं होगा, लेकिन उसकी डायरेक्ट होना ही इस डिग्री पे एक अलहदा सा जंप लेके आएगा। अब आपको अपनी फॉर्चून का भी साथ मिलना शुरू हो जाएगा। कैंसिरियन प्लैनेटरी कंडीशन आपके लिए सारी ही पॉजिटिव है। जुपिटर 11th हाउस में बैठा हुआ है, ऑल्दो वीनस फॉल में है लेकिन उसको हाउस अच्छा मिला हुआ है। कोई भी प्लैनेट आपके 6th, 8th और 12th हाउस में नहीं है जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। कैंसिरियन सारे प्लैनेट जब पॉजिटिव बिहेव करें, अब जो सैटर्न चीजें स्लो कर रहा था वो भी पॉजिटिव हो गया, तो अब आपके बिजनेस डीलिंग इनहेंस होगी। जो आपको बिजनेस डील में एक तरह की डिले नजर आ रही थी, डिसीजन नहीं लिए जा रहे थे, अब वो डिसीजन भी आप लेना शुरू हो जाएंगे। और जो कैंसिरियन बिजनेस के हिसाब से उनकी फॉरेन डीलिंग थी, उनको फॉरेन ट्रैवल करना था या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना था इन कंट्री के अंदर ही, अब वो ट्रिप्स भी कंटिन्यू हो जाएंगी क्योंकि सैटर्न अब डायरेक्ट हो गया और उसके बाद वो अपनी ओपोजिशन से भी निकल आएगा। तो सैटर्न आपका 7th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी पब्लिक इमेज को इन्हेंस करेगा। जो आपकी वर्बल एबिलिटी में किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी, अब वर्बल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल भी सैटर्न यहाँ पे आपको इन्हेंस
आपकी यहाँ पे इनहेंस हो जाएगी सैटर्न के डायरेक्ट होने की वजह से। सैटर्न का डायरेक्ट होना कैंसर यहाँ पे दो चीज़ों को कैटेगराइज करता है। अक्सर जिन कैंसीरियन के सैटर्न नेटल चार्ट में वीक तो नहीं करेंगे, रेट्रोग्रेड था, उनके लिए 4 मंथ बहुत ही इजी गुजरे होंगे। उन कैंसीरियन के लिए 4 मंथ हर तरह की उनको पॉजिटिव इवेंट्स उनके लाइफ में हुए होंगे, पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने गेन की हुई होंगी, बिजनेस से रिलेटेड, इन लॉज से रिलेटेड, अपनी छुपी हुई चीज़ों को मैनेज करने से रिलेटेड। लेकिन जिन कैंसीरियन के लिए सैटर्न बर्थ चार्ट में डायरेक्ट था, उनके लिए सैटर्न स्लो वर्क कर रहा था। अब सैटर्न जिन कैंसीरियन के लिए सैटर्न बर्थ चार्ट में डायरेक्ट था और सैटर्न डायरेक्ट ही होने जा रहा है, तो उन कैंसीरियन को अब ये पॉजिटिव एनर्जी सैटर्न की, ये स्पीड एनर्जी सैटर्न की उन कैंसीरियन को मैसर होगी 4 अक्टूबर के बाद। तो ये दो चीज़ें कैटेगराइज होगी। ओवरऑल सैटर्न जब डायरेक्ट होता है तो तमाम लोगों के लिए ही पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है, जब तक वो 6, 8, 12 या फिर अपने डेप्लीकेटेड साइन में ना हो। तो यहाँ पे ओवरऑल प्लैनेट आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। वीनस आपकी कम्युनिकेशन स्किल को अब एनहेंस करेगा। मरकरी वहाँ पे आया हुआ है 5th हाउस में। मरकरी 3rd हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपकी क्रिएटिविटी को इनहेंस कर रहा था। क्रिएटिव चीज़ों के लिए आप ट्रिप कर रहे थे, क्रिएटिव चीज़ों के लिए आप सफ़र पे जा रहे थे, जर्नी पे जा रहे थे। मार्स अपने ही हाउस में बैठा हुआ था, फर्टिलिटी उसने दी मार्स ने इस मंथ। फिर उसके बाद अपने ही हाउस में बैठा हुआ था मार्स ने एक अलहदा सी आपको फिजिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दी। मार्स ने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस 5th हाउस में बैठ को आपको दी। आपके कैरियर में मार्स, आपके स्टेटस, प्रोफेशन और कैरियर में मार्स ने आपको एक अलहदा लेवल तक लेकर गया। और उसके बाद सन भी वहां पर आ गया। सन आपके 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव था, तो आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपको जो इनकम हुई थी, आपने उस इनकम को अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया होगा और उस इनकम को कुछ कैंसीरियन डिपॉजिट करने या फिर बुरे वक्त के लिए जमा करने में भी कामयाब हुए होंगे कैंसीरियन। तो ये इस मंथ की जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो इस मंथ में रही। और सैटर्न जो कि न्यू इवेंट है वो आपको 4 अक्टूबर के बाद होगा। इसके बाद जो अगले वीक में कैंसीरियन 2 मेजर प्लैनेट ट्रांसिट करेंगे और वो आप पर मेजर इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि वीनस आपके 4th एंड 11th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, जो दोनों ही इंपॉर्टेंट हाउसेस है। और मरकरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 3rd और 12th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आपके लिए कैसी एनर्जी जनरेट करेगी कैंसीरियन। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, इवेंट के बारे में जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, अपना नाम और जेंडर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिए और मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।